सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नाट्य के मैदान पर दूसरे दिन संपन्न हुआ मौनी बाबा रामलीला समिति का भरत मिलाप। उमड़ पड़े श्रद्धालु। बीएचयू में नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना जारी। 10वें दिन छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय में घूम घूम कर किया भिक्षाटन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। और बेनियाबाग मैदान पर चल रहा है गांधी शिल्प बाजार। तमिलनाडु में निर्मित लकड़ी के मनमोहक गणपति व जयपुर की पेंटिंग्स लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। और अब समाचार विस्तार से। बीएचयू में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरने के 10वें दिन भिक्षाटन किया। बीएचयू में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। धरने के 10वें दिन छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय में घूम घूम कर भिक्षाटन किया। छात्रों ने ऐलान भी किया कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में हाथों में डब्बा लेकर भिक्षाटन किया। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर, विश्वविद्यालय के प्रमुख चौराहों एवं लंका गेट पर लोगों से भिक्षा मांगी। भिक्षाटन में कुल 271 रुपये प्राप्त हुए। भिक्षाटन के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से मिलकर पैसों को सौंपने की कोशिश की। रिसर्च स्कॉलर्स ने आज अपनी मांग रखते हुए बोला कि रिसर्च करने के एवज में हर महीने सिर्फ 8,000 रुपये ही हमें मिलते हैं, वो भी समय पर नहीं आता। कम से कम 25,000 रुपये तक तो मिलना ही चाहिए। अब जेआरएफ वालों का 37,000 रुपये देते हैं तो हमारी भी कम से कम बढ़ाएं। मानक फेलोशिप को बढ़ाते हुए जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। छात्रों के भिक्षाटन कार्यक्रम को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट दिखा। विश्वविद्यालय कैंपस में प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम प्रमुख चौराहों पर अलर्ट दिखी, तो वहीं लंका गेट पर भी अधिक संख्या में प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग दिखाई दिए। विगत 10 दिनों से हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग सुने और जो नॉन नेट फेलोशिप है 8,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह तक करें। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद हम लोग एकदम अंदर से दुखी हो चुके हैं। इससे क्षुब्ध होकर हम लोग आज तय किए हैं कि हम लोग भिक्षाटन करेंगे जगह जगह घूम पर। जैसे कि यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर परिसर है, वहाँ पे हम लोग घूम के भिक्षाटन करेंगे और लंका पे करेंगे, ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन में अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो कम से कम हम हमारी मांगों को विचार करते हुए और हमारे समय का कीमती समझते हुए उस पर विचार करेंगे। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी नाटी इमली का भरत मिलाप मैदान चारों भाइयों के मिलन का साक्षी बना। मौका था मौनी बाबा रामलीला समिति के भरत मिलाप का। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की चौपाई की यह लाइन जैसे ही तय समय पर नेमियों ने पढ़ी, एक बार फिर नाटी इमली के भरत मिलाप पर श्री रामचंद्र की जय का नारा गूंज उठा। मौका था लगातार दूसरे दिन इस मैदान पर भरत मिलाप का। लोग भगवान का भाइयों से मिलन देख भाव विभोर उठे और कई की आंखें सजल हो गईं। बुधवार को जहां चित्रकूट रामलीला समिति का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरे दिन गुरुवार को मौनी बाबा रामलीला समिति का ख्याति लब्ध भरत मिलाप अपनी परंपराओं के अनुसार हुआ। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। समिति के अध्यक्ष पंडित श्रीराम शर्मा ने बताया कि प्रतीक के तौर पर जतनबर से हनुमान जी ने भरत और शत्रुघ्न को श्री राम के आगमन का संदेश देने पहुंचे, तो अयोध्या से भरत, शत्रुघ्न, माताओं, गुरुजनों और नागरिकों संग नाटी इमली के मैदान पहुंचे। यहां श्री राम को देख दोनों भाई दौड़ते हुए साष्टांग लेट गए। यह देख श्री राम भी लक्ष्मण संग दौड़कर दोनों भाइयों को उठाकर गले लगा लिए। इसके साथ ही पूरा लीला स्थल बोल दे राजा रामचंद्र की जयकारे से गूंज उठा। लीला संपन्न होने के बाद सभी भगवान स्वरूप पुष्पक विमान पर सवार हुए और मेले के चारों दिशाओं में घूमकर सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद यादव बंधुओं ने पुष्पक विमान, जिस पर कि भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ विराजमान थे, कंधे पर उठाकर अयोध्या की तरफ रवाना हो गए।
कड़ी सुरक्षा के बीच गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा का बुधवार को विसर्जन किया गया। देवनाथपुरा के चर्चित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। इससे पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदानी स्थित कंपनी बाग पहुंची। यहां मंदाकिनी कुंड में विसर्जन हुआ। शोभा यात्रा के संवेदनशील क्षेत्र से गुजरने के कारण गलियों से मुख्य सड़क तक भारी फोर्स तैनात रही। संकरी गली होने से आयोजक पंडाल से प्रतिमा को हाथों से उठाकर पांडे हवेली स्थित मुख्य मार्ग तक ले आए। गलियों में महिलाओं ने प्रतिमा पर खूब फूल बरसाए। इस दौरान खूब रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे। शाम 7:15 बजे मां की विशाल प्रतिमा लेकर लोग चले। उन्हें मुख्य मार्ग तक आने में करीब 2.5 घंटे लगे। रात करीब 10 बजे माता की प्रतिमा को मुख्य मार्ग पर खड़े सुसज्जित वाहन पर विराजमान कराया गया। इसके बाद शोभा यात्रा मैदान की ओर बढ़ी। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और ढाक की थाप पर नाचते चल रहे थे। देर रात मंदाकिनी कुंड में विसर्जन किया गया। इस दौरान एसीपी दयाश्वमेध अवधेश पांडे, एसओ बैजनाथ सिंह, एसओ चौक शिवकांत मिश्रा, मैं फोर्स चौकसी रखे थे। विधायक सौरभ श्रीवास्तव और मेयर अशोक तिवारी विसर्जन यात्रा में शामिल थे। माता की विदाई के पहले सिंदूर खेला की रस्म पूरी की गई। बंगी समाज की 130 सुहागिनों ने माता को सिंदूर अर्पित किया। इसके बाद अखंड सौभाग्य की कामना से उस सिंदूर को एक दूसरे को लगाया। अनामिका दास ने बताया कि भगवती की विदाई की बेला में हम खुशी में सिंदूर खेला करते हैं। माता जगदम्बा का, माँ दुर्गा का विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सारी महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं माता को सिंदूर लगाई और मिठाई खिला के मुँह मीठा करके माता का विदाई के लिए तैयारी कर रही है। गोल्डन क्लब वाले कलकत्ता से बुलाए ढाक वालों को लेके यहाँ से लेके सीधे कंपनी बाग जाएंगे। गोदलिया होते हुए चौक बुरानाना होते हुए सीधे कंपनी बाग जाके माता का विसर्जन करेंगे। और पूरे बंगाली परिवार हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि ये आदिकाल से माँ जगदम्बा के रूप में हम लोग मनाते हैं। और गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब इसको बड़ा भव्य रूप से किए। इसका विशाल भंडारा हुआ। इसमें हजारों लोग इस भंडारा में श्रद्धालु लोग भोग प्रसाद प्राप्त किए। महिला लोग यहाँ पर पहले सिंदूर दान करते हैं, वो प्रत्येक वर्ष होता है। इस वर्ष भी हुआ है और वो है सिंदूर दान। सिंदूर खेला भी उसको बोला जाता है। यहाँ के बंगीय भाषा में उसे सिंदूर खेला बोला जाता है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह? सुरक्षा व्यवस्था परिपूर्ण है। हमारे प्रशासन हम लोग के साथ है और परिपूर्ण तरीके से वो हम लोग के साथ जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था से हम लोग खुश हैं। नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग ने आवारा कुत्तों के धड़ पकड़ के बाद अब पालतू कुत्तों को पालने वाले लोगों के लिए भी चेतावनी जारी किया है। आवारा कुत्तों के धड़ पकड़ अभियान के बाद अब नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग ने पालतू कुत्तों को पालने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी की गई, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों के साथ चालान और अर्थदंड तक भी लगाया जा सकता है। दरअसल 2022 में ही पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लागू हुआ। इसमें पालतू कुत्ता पालने वाले लोगों को अपने अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही गई। पिछले साल 600 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन इस बार अब तक मात्र 200 लोगों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ऐसे में पशु चिकित्सा विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक अर्थदंड लगाया जा सकता है और साथ ही नोटिस के साथ चालान भी किया जाएगा। साथ ही विभाग ने हिंसक कुत्तों को न पालने की अपील की है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिन लोगों ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराया था, 600 से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उन लोगों को लगातार फ़ोन भी किया जा रहा है हमारे यहाँ से कि आप अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करा लें। और हमारी एक अपील भी है कि जो लोग भी अपने ये श्वान पाले हैं या बिल्ली पाले हैं, वो लोग यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करा लें। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उसके बावजूद, तो क्या आपके पास आंकड़ा है? और अगर यदि आंकड़ा तो क्या कार्रवाई उनके ऊपर होगी? अगर जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है तो हम औचक निरीक्षण करा रहे हैं। जो भी व्यक्ति मिलते हैं उनको एक बार तो हिदायत दी जाती है कि आप करा लें, और लोग आ भी रहे हैं।
करवा रहे हैं। यदि इसके बाद भी नहीं करवाते हैं तो फिर उनके पास नोटिस और चालान की कार्रवाई की जाएगी हमारे यहाँ से। किस प्रकार के चालान रहेगी, किस प्रकार के? जुर्माना लगता है 500 रुपया से लेकर के, और वो विवेकाधीन है, 500 रुपया से लेकर के 5000 तक भी हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी, किस तरह कुत्ते पाल सकते हैं? और हाँ, कुत्ते पालने में ऐसे ही कुत्ते पालने हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के न हो, जैसे ये रॉटवेलर है और ये बुलडॉग है, मैस्टिफ है, इस तरह के कुत्तों को पालने के लिए ये हमारी अपील है कि लोग अवॉइड करें। इसके लिए विभाग लगातार टीम भी बनाई हुई है जो पालतू कुत्तों के परिवारों पर नजर बनाई हुई है। साथ ही शिकायतकर्ताओं की शिकायत के अनुसार भी ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां पालतू कुत्ते रखे जाते हैं। समय आने पर विभाग और लोगों का लिस्ट बनाकर उन्हें पहले नोटिस भेजेगी, बाद में उन पर अर्थदंड और चालानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेनियाबाग मैदान में लगे गांधी शिल्प बाजार में देश के कोने कोने से आए हस्तशिल्पियों के उत्कृष्ट नमूनों की खरीद बिक्री जोर शोर से हो रही है। गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ द्वारा आयोजित, जिसमें देश के जमीन से जुड़े हस्तशिल्पियों ने आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को किस सीमा तक आत्मसात कर लिया है और अपने उद्यम में उसका समावेश कितने उपयोगी ढंग से किया है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है बेनियाबाग में लगा गांधी शिल्प बाजार। प्रकृति, पर्यावरण एवं परंपरा का संरक्षण करते हुए वर्तमान आधुनिक युग की दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण एवं उचित मूल्य पर उनका विक्रय अपने जीविकोपार्जन के साथ समाज की एक बहुत बड़ी सेवा भी है, जो यह हस्तशिल्पी बखूबी कर रहे हैं। इस बाजार में जहां तमिलनाडु में निर्मित लकड़ी के मनमोहक गणपति हैं, तो वहीं जयपुर राजस्थान में हैंड ब्रश से बनाई हुई कृष्ण लीला की मनोरम पेंटिंग्स, दिवाली के मौसम में गोरखपुर के टेराकोटा के कई प्रकार के दिए, राजस्थान में बने बिजली के इंसेंस बर्नर लोगों के कौतूहल का केंद्र हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए जूट से बने चिड़ियों के घोंसले और अन्य वस्तुएं लोगों के मन को बहुत भा रही हैं। सर्दियों की शुरुआत में राजस्थान, पिलखुआ, कानपुर और अन्य कई स्थानों की चादर और कुशन कवर भारी मात्रा में बिक रहे हैं। श्रीनगर से आए कारीगरों की पश्मीना शॉल, लेडीज ऊनी सूट, प्योर लेदर की जैकेट और कोट की भी काफ़ी मांग है। देश के कई भागों से आए हस्तशिल्पियों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, टेराकोटा एंड फैब्रिक ज्वेलरी भी आकर्षण का केंद्र है। गुजरात के चंदेरी के सूट, बिहार की मधुनी पेंटिंग्स की साड़ियाँ, पश्चिम बंगाल के काथा वर्क के सूट और साड़ियाँ, जयपुर की रजाई और कंफर्टर, भदोई की कालीन और दरियाँ, पंजाब का फुलकारी वर्क, पटियाला और लुधियाना की जनानी जूतियाँ, जयपुर ब्लू पॉटरी, असम का केन फर्नीचर, सहारनपुर का वुड फर्नीचर भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। इस मेले में प्रतिभागियों का चयन एक पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है। निःशुल्क स्टॉल के अलावा प्रतिभागियों को काशी आने एवं जाने का यात्री एवं माल भाड़ा तथा दैनिक भत्ता भी दिया जा रहा है। त्योहारी मौसम में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों के समय इस प्रकार के बाजार का आयोजन केंद्र सरकार का काशी के आम जनमानस को एक अनमोल भेंट है, जो मोदी जी के मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल को सही मानों में चरितार्थ कर रहा है। बुधवार को रात्रि में रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में भरत मिलाप देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में भरत मिलाप देखने के लिए बुधवार को रात्रि में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रामनगर की रामलीला पूरे भारत में मंचित होने वाली लीलाओं से बिल्कुल अलग व अनूठी है। बुधवार की मध्यरात्रि लंका पर विजय के उपरांत अयोध्या के लिए प्रस्थान करने पर रामनगर चौक पर चारों भाइयों का मिलन हुआ। भरत मिलाप के नाम से यह रामलीला विख्यात है। इस अलौकिक नयनाभिराम क्षण को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ स्वयं काशी नरेश महाराज
अनंत नारायण सिंह उपस्थित हुए और इस अलौकिक घड़ी के साक्षी बने। जैसे ही चारों भाइयों का मिलन हुआ, पूरा वातावरण हर हर महादेव जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। विजयादशमी के दूसरे दिन बुधवार को ग्रामीण अंचलों में कई जगह रावण दहन रामलीला का आयोजन किया गया। विजयादशमी के दूसरे दिन बुधवार को जहां माता का विसर्जन हो रहा था, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में कई स्थानों पर रावण दहन की रामलीला मंचित की गई। इसी क्रम में साल 1992 से फुलवरिया गांव में हो रही रामलीला बेमिसाल और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नवचेतना रामलीला समिति का रावण दहन का मेला यहां पर संपन्न हुआ। रावण दहन के पहले राम और रावण का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें रावण के अट्टहास से पूरा मेला स्थल गूंज उठा। आधे घंटे तक चले युद्ध के बाद श्री राम ने रावण की नाभि में भाई विभीषण के बताने पर तीर मारकर उसका अमृत कलश सुखा दिया और पल भर में ही रावण जमीन में गिर गया। इसके बाद रावण ने राम से क्षमा मांगी, उनसे उद्धार करने को कहा और मरणासन हो गया। इस दौरान पूरा मेला स्थल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। नवचेतना एवं विकास समिति की इस रामलीला के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि मैं इसका संस्थापक और हमारे पहले अध्यक्ष निजामुद्दीन जी थे, जिनके देहांत के बाद उनके लड़के अब इसमें मंचन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का रावण भी मुस्लिम बंधु ही बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर चलना होगा, तभी समाज का उत्थान और देश का उत्थान होगा। निजामुद्दीन हाशमी के पोते आतिफ हाशमी ने बताया कि पहले हमारे दादा इस रामलीला के अध्यक्ष थे। उनके इंतकाल के बाद हम लोग भी इस रामलीला के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी जामवंत तो कभी अंगद या राक्षसी सेना में कोई पात्र आदि हम लोग हर वर्ष ही निभाते हैं। सभी पवित्रता के साथ यहाँ लीला का मंचन करते हैं, श्री राम से आशीर्वाद देते हैं। हम लोग इसमें मिलजुल के हिस्सा लेते हैं सब लोग। मेरे दादा जो थे निजामुद्दीन हाशमी, वो यहाँ पे रामलीला मतलब ये डॉक्टर साहब और मेरे दादा मिल के यहाँ पे रामलीला करवाना स्टार्ट करा और हम लोग मिलजुल के सब हिस्सा लेते थे। हम लोग रावण का पुतला भी बनाते थे, अच्छा खासा सब लोग मिलजुल के बनाते थे सब लोग। कैसा लगता है रामलीला में? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मिल के साथ में सब लोग पहले हम लोग के घर के लोग भी राम और रावण बनते फिरते थे सब लोग। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। लीला जो शुरुआत हुआ है 30 साल करीब हो गया और इसका संस्थापक जो है हमारे डॉक्टर गुप्ता साहब हैं और हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे गांव में जो गंगा जमुनी तहजीब जो है आज भी कायम है और इसी से हमारे गांव में जितने भी हमारे आए हैं हमारे ग्रामवासी और बड़े बुजुर्ग सभी का अभिनंदन है, वंदन है और बहुत हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे गांव में रामलीला होता है और इतने लोग जनसंख्या जुटती है, उसको देखकर हम लोग बहुत ही हर्षित होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा 29 अक्टूबर को द्वितीय पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिजिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में द्वितीय पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिजिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 29 अक्टूबर को लंका नगवा स्थित तुलसी विद्या निकेतन के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में सिटी वाराणसी लाइव के साथ बातचीत में कार्यक्रम के संयोजक अहमद फैजल महतो ने बताया कि इस अवसर पर काशी जिला बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा 14वां शेर बनारस का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा होंगे। 29 अक्टूबर को बनारस में 14वां शेर बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और सेकंड मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। चीफ गेस्ट संकट मोचन के महंत जी हैं, जो उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है, वो हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट रहेंगे और ये प्रोग्राम दोपहर में स्टार्ट होकर रात में 8 बजे तक हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लिया जाए। शरद पूर्णिमा पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती चंद्र ग्रहण के चलते दोपहर को 2:30 बजे ही हो जाएगी। काशी की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती की परंपरा 32 वर्षों में चौथी बार बदली जाएगी। शरद पूर्णिमा पर दिन में ही मां गंगा की आरती होगी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती शनिवार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर 2:30 पर प्रारंभ होकर 3:30 पर संपन्न हो जाएगी। इसके पूर्व 16 जुलाई 2019 में भी चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर में मां गंगा की आरती हुई थी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र के अनुसार सूतक काल के कारण शनिवार को दोपहर 2 बजे से आरती प्रारंभ होगी, जो 3 बजे से पहले ही संपन्न करा दी जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पूर्व देवालयों के कपाट बंद
करने की परंपरा है, जिसे देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक मां गंगा की आरती का भी समय गंगा सेवा निधि द्वारा परिवर्तित करते हुए दोपहर में कराया जाएगा। ग्रहण काल में जो सूतक काल का समय होता है, तो ये चंद्रग्रहण है। चंद्रग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। इसमें सारे मंदिरों के जितने देवालय हैं, सबके कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ग्रहण काल में जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है, तो वो सूतक काल के पहले करके फिर उन चीज़ों को द्वार वगैरह बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से भगवती की आरती भी जब सूतक काल लग रहा है, उससे पहले ही आरती संपन्न करा दी जाएगी। तो आरती का समय करीब 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का रहेगा। फिर उसके बाद सारी स्थिति यथावत रहेगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।